नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो पिछले क्लास में फिजिक्स के मॉडल पेपर के हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किए थे। तो चलिए अब अगले इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 36 से 70 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 36 टू 70 पिछले क्लास में 1 टू 35 हम लोगों ने कर चुके हैं, हम लोगों ने किया है। तो चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा कण होता है, क्या होता है, हीलियम का नाभिक। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेसी एंटीना की परास डी, टीवी प्रेस टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। ठीक है। तो इसके रिलेशन होता है d बराबर रूट अंडर टू एच आर। डी इज इक्वल टू रूट अंडर टू एच आर होता है। ठीक है। देखिए ऑप्शन किस में है, डी बराबर रूट अंडर बी, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में क्या, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल होता है। और जूल का जो यूज है वहां पे करते हैं जहाँ पे एनर्जी जो होता है बड़ा अमाउंट में होता है। एनर्जी इन लार्ज अमाउंट। ठीक है। एनर्जी जहाँ पे बड़ा मात्रा में होता है वहाँ पे जूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यहाँ एनर्जी जहाँ पर कम मात्रा में होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करेंगे। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि माइनस में बहुत कम ऊर्जा है। ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंतर आप लोग को बता दिए हैं। हम 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता, व्हेन एन इम्प्योरिटी इज ड्रॉप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इज कंडक्टिविटी। तो देखिए इम्प्योरिटी कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। इम्प्योरिटी दो तरह का होता है, ट्राई वैलेंट होता है एक, और एक टेट्रा वैलेंट होता है। ट्राई वैलेंट और एक टेट्रा वैलेंट होता है, ये आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। इम्प्योरिटी दो तरह का होता है, एक ट्राई वैलेंट, दूसरा टेट्रा वैलेंट। ठीक है। अच्छा, ट्राई वैलेंट जब मिलाते हैं तो होल की संख्या उसमें बढ़ जाती है। जब होल की संख्या बढ़ जाती है तो पी टाइप उसका नेचर बढ़ जाता है, पी टाइप कंडक्टर वो हो जाता है। ट्राई वैलेंट यूज करेंगे तो होल बढ़ेगा तो पी टाइप बन जाता है। अच्छा, टेट्रा वैलेंट जब यूज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, एन टाइप कंडक्टर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए जब इसमें क्या मिलाया जाता है, आप लोगों को पता है कि जब अर्धचालक की चालकता, तो चालकता क्या हो जाती है, जब इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो चालकता बढ़ती है। ठीक है। चालकता बढ़ जाती है, ए हो जाएगा सही आंसर। इम्प्योरिटी दो तरह का होता है, ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट। ट्राईवैलेंट जो होता है उसमें होल होता है, होल के कारण वह पी टाइप कंडक्टर बनता है। टेट्रावैलेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है तो एन टाइप कंडक्टर बनता है। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। देखिए गेट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, गेट से आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर गेट दिया हुआ है, कैसे पकड़ना है आप याद रखिए। नॉर, एन को छोड़ देना है, पहले वाले के छोड़ को बाद वाला का देखना है। और का क्या होता है, और का होता है वाई बराबर ए प्लस बी हो जाता है, और एन लगा हुआ है इसलिए ऊपर से ये हो जाएगा, यानी वाई बराबर ए प्लस बी। ये और का हुआ, और इसके ऊपर से मॉडुलस लगा देंगे। ठीक है। इसके ऊपर से लगा देंगे तो हो जाएगा नॉर का। ठीक है। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धतरंगी दिष्ट करण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे हाफ वेव दिया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है। तो हाफ वेव में क्या होता है, जितना दिया जाता है उतना ही निकलता है। अगर हाफ वेव होगा तो 50 हर्ट्ज ही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर दे दिया होता, अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो उसका सी होता आंसर, 100 हो जाता। यहाँ पे हाफ वेव है तो 50 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल को देखते हैं तो जरूर इसे शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दें। चलिए आगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विआधारी संख्या इतना का दाशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। देखिए इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो बड़ी समय लग जाएगा। इसमें क्या कीजिए, ऑप्शन से पकड़िए। ऑप्शन से पकड़ते हैं तो 30 को हम लोग करेंगे तो 30 को हो जाएगा 2 से 15, 0 हो जाएगा इधर। ठीक है। फिर 2 से 7, 1 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा।
उसके बाद फिर करेंगे तो 2 से 1, यानी 3 गो 1 इसमें हो जाएगा, 3 गो 1 हो जाएगा, वहां पे 4 गो 1 है, 4 गो 1 है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जब लिखेंगे तो 1 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन गलत है। चलिए अब देखिए, बी ऑप्शन जब गलत हो गया तो 30 गलत हो गया तो 40 होगा, पक्का पक्की आप लोग चेक कर लीजिए, नहीं भरोसा है तो रुकिए हम बता रहे हैं, चेक करते हैं। चलिए 40 देख रहे हैं अब हम लोग, 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका 40 आंसर हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं आगे, आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, जेकरा ये सब याद हो नहीं होगा वो कहियो पास नहीं करेगा। 8.85 गुने 10⁻−12 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी सही आंसर होगा, हमें लगता है सी सही आंसर इसका हो जाएगा, सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। आपका 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, माने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक डेबाई बराबर होता है, एक डेबाई, एक मिनट रुक जाइए, एक डेबाई, डेबाई जो होता है ना वो 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर के बराबर होता है। देखिए ध्यान दीजिए, 1/3 गुने 10⁻−29 कूलम्ब मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर गलती से मिसप्रिंटिंग, बोर्ड का मिसप्रिंटिंग इसको कहिए, तो आपको इशू पता है बिहार बोर्ड बहुत मिसप्रिंटिंग करता है, 32 के जगह आपको 23 नंबर दे भी सकता है, इसलिए गौर से ध्यान दीजिए ये सब चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे कूलम्ब मीटर होता है, डेबाई का ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं याद रखना है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/3 गुने 10⁻−29, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, चित्र ए बी और सी की समतुल्य धारिता। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ए से चलना शुरू करेंगे और हम यहाँ से सी से कट के ऐसे आएंगे, ऐसे और ऐसे आएंगे, यानी ए से बी के बीच में सी जो है, इस रेसिस्टेंस हमको मिला कहाँ, ऐसे देखिए फिर से समझिए, ऐसे आए, फिर ऐसे आ गए, ऐसे आए, ऐसे आए और ऐसे आए, यानी कि ए से बी के बीच में जो है हमको ए और सी यही तो मिला, ये वाला रेसिस्टेंस मिला कहाँ, तो सी और सी जो है किस सीरीज में है, यानी सीरीज में है, सीरीज में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो क्या करेंगे 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c या +1/c, क्या हो जाएगा ये 2 सॉरी C/2 जो है आंसर हो जाएगा, C/2, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देखिए इसमें होता क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन में जो 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छा माइक्रो का क्या होता है, आइए चलिए, तो 47 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो देखिए माइक्रो का क्या होता है, 10 के गुने 10⁻³ होता है, 3 होता है माइक्रो का, ऐसे -3 होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है तो क्या हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, यानी 1 एम्पियर बराबर माइक्रो से गुना करने पर 10⁻3 एम्पियर कौन हो जाएगा सही आंसर, 10⁻3 एम्पियर कौन है, 10⁻3 एम्पियर जो है आपके ऑप्शन में है ए आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि जो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉन्टेक्ट, ठीक करेक्ट, सही है ना, 48 नंबर यही कह रहा है। तो चलिए इसमें देखिए समझने वाली बात कोई नहीं है, यहाँ पे क्या होता है J बराबर I/A होता है, धारा घनत्व बराबर क्या होता है करंट डेंसिटी। ठीक है,
करेंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, I अपॉन ए होता है, यानी अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करेंट इन यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जे बराबर आई बाई ए होता है, 48 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये जो होता है धारा क्या होता है, धारा स्केलर क्वांटिटी होता है, धारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जबकि करेंट डेंसिटी धारा के अंदर तो क्या होता है, वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। करेंट स्केलर होता है, आपको पता है, इसे भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ मैक्सिमम टर्म जो होता है स्केलर होता है, लेकिन डेंसिटी जहाँ पर करेंट के साथ लगता है वह वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है। अच्छा आप लोग को पता है रो बराबर कितना होता है, RA/L, लेकिन चलिए इसको फिर से हम शुरू से बता रहे हैं, इसका पूरा कंसेप्ट बता देना है कि फिर से बनेगा। अच्छा जानते हैं आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं जब ये बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। अच्छा तो रो बराबर RA/L होगा। अच्छा इसमें R का मान पूछ रहा है, R के साथ रो का किसी के साथ रो बराबर नहीं दिया हुआ है, तो RN ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रो L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। रो L अपॉन A, यानी कि हमको लगता है डी आंसर सही हो जाएगा, 49 का जो है डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 50 नंबर कहता है चित्र में आई का मान क्या होगा, ठीक है। चित्र में पूछ रहा है आई का मान, तो देखिए सबसे पहले चित्र देखते हैं, तो ये चित्र देखने से हम लोग को ये समझ में आता है कि क्वेश्चन जो होगा जरूर किरचॉफ्स लॉ पे होगा, ठीक है। कहला कि उसी में तो पॉइंट लो लूप दोनों पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें किरचॉफ्स का पहला नियम कहता है टोटल इनकमिंग करेंट जो होगा आई इनकमिंग बराबर क्या होता है, टोटल आई आउटगोइंग होता है ना। तो चलिए इसमें देखिए जिसका डायरेक्शन एक साथ है, यानी 10 एम्पियर का आ रहा है, 10 एम्पियर का आ रहा है, इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 10 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 20 एम्पियर आ रहा है, और इधर से कितना जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इधर से कितना आई एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आई का वैल्यू पूछ दिया, तो 20 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर जो हो जाएगा, अथी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 एम्पियर जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा नंबर ये भी अथी दूसरा तरीका से समझ सकते हैं कि अगर दोनों का सम जो होता है किसी इलेक्ट्रिक जंक्शन पर, टोटल करंट का जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो टोटल का सम कैसे होगा, तो आई निकल रहा है, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 माइनस आई बराबर 0 हो जाएगा, तो आई बराबर 40 हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है, जैसे आपको मन हो इसे याद रखिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। विभव मापी से कौन, ईएमएफ मापा जाता है, सेल का ईएमएफ। विभव मापी से पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से आप लोगों को पता है कि वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज से क्या प्रतिरोध मापा जाता है, और एमीटर से धारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, देखिए इसको रटना नहीं है, ये सब क्वेश्चन रटिएगा तो रटने वाला बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रटना पड़ेगा अभी से, लेकिन ये सब रटिएगा तो बाकी स्टोरेज खाली नहीं रहेगा, तो बाकी कहाँ रटिएगा। देखिए इसको निकालना कैसे उसको सीखते हैं। जूल में पूछ रहा है ना, तो 1 किलोवाट आवर का वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से। अच्छा चलिए हम लोग को पता है कि किलो के जगह कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। अच्छा आवर के जगह लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। अच्छा 10 के पावर 5 गुने 36 लिख सकते हैं, या फिर 3.6 गुने 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। समझ में आ गया, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6, सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला जो होता है वह 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये आपके फार्मूला से डायरेक्ट निकल जाता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 54 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे
चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को फाई ए से डिनोट करते हैं, क्या होता है, बी डॉट ए होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो होता है वेग होता है μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको लगता है कि नहीं, μ0 इंटू 1/√अंडर μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, बी हो जाएगा आंसर। कैसे होगा, तो आपको पता है सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, हैं? आप इसमें μ0 का वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे। μ0 का वैल्यू क्या होता है, μ0/4 बराबर 10⁻9 होता है। यहाँ से μ0 का वैल्यू निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोटोन ऊर्जा होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है रे बाबू, आप लोग पढ़े होंगे फोटोन ऊर्जा वेव में, हाँ वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है एच न्यू। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, जिसको फोटोन एनर्जी कहते हैं, ई को जो है फोटोन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है 6.62 × 10⁻11 होता है शायद, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ओ सॉरी 1.6 इंटू 10⁻−19 कितने हैं ऑप्शन, ये सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है। तो चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुदे बना लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में जो है बहुत आसान है, इसको आप लोग खुदे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। बाइनरी में क्या होता है रे बउआ, बेस 2 होता है उसमें। अच्छा 0 हो जाएगा, ये तो सही होगा। 0 सही नहीं है पूछ रहा है, तो 0+1 ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। 1+1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये गलत है, ये सही नहीं है, मतलब आंसर डी हो जाएगा। और इसका 1+1 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 N2 लपेटे हो, तो प्राइमरी है तो N2 बड़ा होगा N1 से, ठीक है, N2 बड़ा होगा N1 से, कोई डाउटफुल इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। सेकेंडरी होगा तो N1 बड़ा होगा N2 से, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन वन क्रम की कौन सी श्रेणी इस भाग में पड़ती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है रे बाबू, कितना दही क्वेश्चन करवा दिए हम। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है हाइड्रोजन किस में होता है, बामर में। हाइड्रोजन किस में होता है, बामर में, बामर, ठीक है, बामर तनी बोले में दिक्कत है, बामर होता है, ठीक है। लाइमन में अल्ट्रावायलेट होता है, ठीक है। पैस्टन में इनविजिबल होता है, ठीक है। 61 नंबर हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन चलिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी। P बराबर 1/f निकल जाते ही ना हो, P बराबर 1/f पर इसका रखिए वैल्यू, जो आया वो आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त मतलब दो एक साथ ही रहेगा। अच्छा माइक्रोस्कोप में जो होता है आगे वाला छोटा होता है, आंख तर वाला बड़ा होता है। अच्छा माइक्रोस्कोप में क्या छोटा चीज देखा जाता है, छोटा चीज देखा जाता है, तो छोटा चीज जो होता है वो आगे वाला छोटा होता है। अच्छा छोटा चीज जो देखा जाता है वो छोटा होता है कि आंख बड़ा होता है। आंख बड़ा होता है जो चीज को देखा जाता है उससे, तो आंख के सामने जो लगता है वो बड़ा होता है, इधर जो लगता है वो छोटा होता है। ट्रिक याद करने का जान लीजिए, छोटा चीज देखा जाता है यानी छोटा चीज के जो पास होगा वो छोटा हो जाएगा, आंख के पास जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आई पीस, इसको क्या कहते हैं, सॉरी इसको आई पीस कहते हैं, आई पीस कहते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। बड़ी घचपचा गया हो।
समझे। चलिए देखिए, इसको आई पीस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, फोकस दूरी किसका बड़ा होगा? तो ई ज़्यादा बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ इसी का ना ज़्यादा बड़ा होगा, तो यानी आई पीस का होगा, यानी एफ ई बड़ा होगा एफ ओ से, एफ ई जो है बड़ा हो जाएगा एफ ओ से। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए 63 नंबर हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? सी हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? प्रकाश के अपवर्तन में हमारे ख्याल से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, हमारे ख्याल से नहीं, यही सही आंसर है। फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में फ्रीक्वेंसी बदलते है, प्रकाश आगे किसी प्लेट पे पड़ता है और उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन, और उसको भेदते हुए जाता है ना वो अपवर्तन में, समझे, तो उसका आवृत्ति चेंज नहीं होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि हवा में प्रकाश का वेग वी ए और पानी में प्रकाश का वेग वी डब्ल्यू हो तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हवा में होता है। सबसे ज़्यादा कितना कहाँ होता है? हवा में होता है प्रकाश का वेग, ठीक है। लेकिन वही साउंड का वेग पूछ देगा तो थी पानी में ज़्यादा हो जाएगा, समझे। लेकिन प्रकाश का वेग पूछ रहा है तो हवा में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल के लिए क्रांति कोण, जल के लिए क्या कहता है क्रांति कोण? तो इसका हो जाता है 48.75 डिग्री। कितना हो जाता है? 48.75 डिग्री। क्रिटिकल एंगल सी आई जो हो जाता है 48.75 डिग्री हो जाता है, निकालने आप सबको आता होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर 2n+1 इंटू, देखिए यहाँ पे देखिए रचनात्मक पूछा पूछा ना तो इवन मल्टीपल हो जाएगा, इवन मल्टीपल तो हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2n पाई होगा। कह रहा कि यहाँ पे n के जगह कुछ रखिएगा तो वैल्यू इवन आएगा, n बराबर कुछ रखिएगा तो वैल्यू इवन आएगा, समझे। इसे रचनात्मक पूछ रहा है, कंस्ट्रक्टिव पूछ रहा है, तो इसका इवन हो जाएगा। इवन किस में रखेंगे? कुछ n बराबर कुछ रखेंगे तो इसका हमेशा वैल्यू इवन आएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव पूछ दिया, ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव, तो उसमें ऑड आना चाहिए, उसमें ऑड आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2n+1 डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराते चल रहे हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई इज 1/λ⁴ करने हैं वो ऑप्शन में डी, यही हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी, कांच के समांतर कोई कांच है, एक समांतर रख देंगे कोई पट्टी, तो कर फोकस दूरी जो हो जाएगा, एक फोकस दूरी जो हो जाएगा एन से आएगा, ओ सॉरी, एन से लाइट आएगा तो फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे जानते हैं समांतर सतह का क्या होता है फोकस दूरी? इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सेक्शन बी आ गया। 70 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 70 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग। तो चलिए आप लोग कमेंट में इतना बताइएगा कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना होगा या फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जरूरी होगा तो जरूर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपना वीडियो का लिंक स्टेटस में जरूर डालिए, जिस प्लेटफॉर्म पे है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहाँ पे अपने स्टेटस में जरूर डालिए, ताकि जो जो आपके दोस्त हैं जो 12th में हैं उनको फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।